नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। शनिदेव की ढैया समाप्त होने जा रही है 29 मार्च को, और 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड में शनिदेव और राहु के संयोग से पिशाच योग का निर्माण होगा। 29 मार्च को आपकी अष्टम भाव से शनिदेव निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तो जब आपके भाग्य स्थान पर शनिदेव और राहु दोनों की युति होगी, इनके द्वारा एक योग का निर्माण होगा जिसे हम पिशाच योग कहते हैं। और ये पिशाच योग सफलता के मुकाम पर ले जाने वाला होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, कुछ उपाय भी करने होंगे। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिशाच होता क्या है। देखिए, जब कोई इच्छा व्यक्ति की अधूरी रह जाती है तो वो भटकता है मृत्यु के बाद भी, और उसे पिशाच योनि प्राप्त होती है। यानी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण पिशाच योनि प्राप्त होती है। तो अधूरी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए पिशाच योनि की प्राप्ति तो होती है, लेकिन जब ब्रह्मांड में शनिदेव और राहु का मिलन होता है तब भाग्य भाव पर, चूंकि आपके लिए ये योग बनेगा, तो अधूरी जो कामनाएं आपकी रह गई हैं, कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, वो इस समय आप पूर्ति कर सकते हैं। तो इस पिशाच योग का क्या प्रभाव होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, पिशाच योग को जादू टोना भी कहा गया है, इससे तुलना की गई है तंत्र मंत्र से। तो इस समय नज़र दोष से आपको बचना होगा, तंत्र मंत्र का आप पे असर ना पड़े, इससे आपको सावधान रहना होगा। कई बार क्या होता है, आप किसी को जानते पहचानते नहीं, कुछ लेना देना नहीं, फिर भी नज़र लग जाती है। आप बहुत सिंपल तरीके से जा रहे हैं, पर हो सकता है लोगों को आपके आंखें अच्छी लग गई, आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का तरीका पसंद आ गया, और लोगों की नज़र लग गई। क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, तो क्या शब्द है, क्या वाणी है, कितनी अच्छी। तो ये चीज़ें भी नज़र लगने का कारण होता है। कुछ भी कहीं भी नज़र लग सकता है, आपको इससे बचना होगा। तो चलिए हम शुरुआत में ही बता दें, नज़र दोष से बचने के लिए आप रोज़ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाइए। आप पास में हनुमान जी का मंदिर होगा, आप वहाँ पर जाइएगा, एक बेलपत्र ले लीजिए और उसको हनुमान जी के चरणों के पास लगाइएगा, टच कीजिएगा, थोड़ा सिंदूर आ जाएगा, उसको घर ले आइए, उसी में से थोड़ा थोड़ा तिलक लगाइए, खत्म हो जाए फिर से ले आइए। तो ये काम कीजिए। जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को नहीं छुएंगी, वो किसी पुरुष के जरिए लेकर अपने कंठ पर या कलाई पर लगाएंगी। तो इससे आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। अब देखिए, सतर्क कहाँ रहना है। देखिए, शनिदेव जो है कर्म करवाते हैं, राहु इच्छाओं को भड़काते हैं, भय भ्रम भी देते हैं, और भाग्य उन्नति 10 गुना तेजी से भी करते हैं। यानी मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एकदम से तरक्की कर जाएंगे। प्रमोशन रुके हैं, प्रमोशन मिल गया। आपका व्यापारी भाई है, एकदम से किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, आपने स्टॉक करके रखा, आपने कमा लिया। ये है राहु। लेकिन राहु का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि वो भय देता है, भ्रम देता है, चीज़ों से भगाता भी है। कई बार आप डर जाएंगे, रुककर वापस लौटना चाहेंगे, पर ऐसा अगर आप करते हैं तो राहु तो कामयाब हो गया, आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो लक्ष्य तक पहुंचना है तो मेहनत कीजिए, शनिदेव का दामन थामिए, वो कर्म करवाएंगे, धीरे धीरे आपको आगे ले जाएंगे। और राहु एक घर में करीब 1.5 साल रहते हैं और शनिदेव 2.5 साल। तो शनिदेव यहाँ नवम भाव में आपके 2.5 साल रहेंगे, लेकिन जो राहु है वो 18 मई को यहाँ से निकल जाएंगे और आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये जो पिशाच योग का निर्माण ब्रह्मांड में 50 दिनों का करीब हो रहा है, तो शनि के साथ जब राहु मिलेंगे, अपनी अपनी बातें साझा करेंगे, तब अपने जब नवम भाव भाग्य भाव में बैठेंगे और राहु और शनिदेव भाग्य को संवारना यहाँ से शुरू करेंगे। क्योंकि अष्टम भाव रुकावट का है, बाधा का है। अभी तक आपने बहुत सारी परेशानी देखी, लेकिन जैसे ही भाग्य भाव में शनिदेव आएंगे, कर्म क्षेत्र है, करियर है, अब राहु देता है, बढ़ोतरी कराता है। राहु का क्या है ना, लीगल नहीं इलीगल सोर्स से भी देगा। आप सीधी रास्ता पे चलिए तो जरूर, हमेशा सच ही का साथ देना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उंगली टेढ़ी कीजिए, फिर देखिए कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं। तो बढ़ोतरी के लिए राहु का नजरिया अपनाना होगा। बड़े अधिकारियों के साथ अगर किसी को मतभेद वगैरह है, एकदम से तनाव मुक्त होकर उनसे अच्छे से बातें कीजिए, अपने आप को प्रूव कीजिए। अब आपको अमृत दान मिलेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, अधिकारी भी आपके बात से संतुष्ट हो जाएंगे। ये वक्त ऐसा है। तो कार्य क्षेत्र में आपका सोर्स बढ़ेगा, धन आने का सोर्स बढ़ेगा। नवम भाव जो है
ईश्वर की साधना का भी है, भगवान के भक्ति का भी है, तो इस तरफ भी आपका झुकाव होगा। पिता का भी है, पिता के साथ रिश्ते बनाए रखिए बढ़िया। उच्च शिक्षा का भी है, पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको अमृत मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कंपटीशन वगैरह की, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो राहु आपके जुनून आपके अंदर पैदा करेगा, आपकी इच्छाओं को एकदम से आगे ले जाएगा, और ये जुनून इच्छा ही आपको आगे बढ़ाएगा और सफलता दिलाएगा। तो शनिदेव की दृष्टि, इनकम का भाव, यहाँ पर राहु और शनिदेव जो है ना, दोनों चूंकि मित्र हैं, तो लाभ के अवसर भी आपको देंगे। आपने कोई काम करके रखा है, वो रिजल्ट आना बाकी है, आपने कोई काम किया है जो आपको अभी तक अच्छा फल नहीं दे पा रहा था, अब देगा। अब जो शनिदेव की दृष्टि और राहु की दृष्टि है, तीसरे घर पर है, तो आप यानी संचार का काम, अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े हैं, आप संचार से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर संबंधी काम करते हैं, तो ये 50 दिन कोई अधूरी इच्छा को पूरा करेगा, आपको खूब लाभ देगा। और ये एक वरदान है, इसको वरदान के रूप में लीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है, तब आप कितना भी मेहनत करेंगे इसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो शनिदेव कर्म है, राहु उसमें ग्रोथ करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, तब आप प्रयास करते हैं। जब आप एक सीधा रास्ता ना करके थोड़ा टेढ़ा अपना लेते हैं, तो आपके लिए अनुकूल होता है। अब आप सोचेंगे टेढ़ा रास्ता का मतलब जैसे आपको कहीं जाना है, आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई कुछ आप बिजनेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आपके कुछ काम अधूरे हैं, उसको भी आप उस मध्य पूरा कर लेंगे, तो ये हुआ टेढ़ा तरीके से अपना एक की जगह दो काम कर लेना। तो उस तरीके से चीज़ों को करें। या फिर जैसे एक कहावत है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती। कहने का तात्पर्य, अगर जहाँ आपको लगे कि सीधे तरीके से बात नहीं होगी, तो वहाँ पर अपना दिमाग यूज कीजिए, थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा हट के बनाइए, फिर देखिए जादू का काम करेगा। विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। विदेश के लिए अगर आप बहुत समय से अप्लाई किए हुआ था, आप जाना चाहते थे, आपका नहीं हो रहा था, तो आप जाएंगे। सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट वगैरह से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको खूब लाभ होगा। भाग्य उन्नति का समय है। राहु वैसे भी जो लॉटरी जुआ सट्टा से लाभ करवाता है, भाग्य भाव पर ये संबंध है, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ से आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यानी जहाँ चाहेंगे वहीं सफलता। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत हारेंगे तब दिक्कत है, क्योंकि भ्रम देगा, भय देगा, भगाएगा चीज़ों से। लेकिन अगर मेहनत करते हैं, डटे रहते हैं, तो 10 गुना तेज़ी से देगा। तो इसका आपको वरदान मिल रहा है। भाग्य उन्नति, किस्मत का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा जो लूज हो रहा था, वो एक बार फिर से बढ़िया होगा। क्या करेंगे कि सब कुछ बढ़िया हो? देखिए, सबसे पहली बात तो आप, शनिदेव का दिशा पश्चिम है, तो आप अपने घर के पश्चिम दिशा में कपूर लौंग जलाना रोज़ शाम में स्टार्ट कीजिए। दूसरा, 1-2 लौंग जला लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। दूसरा, आप जो गरीब व्यक्ति हैं, जो यानी कि जैसे जो लोग ड्रेन वगैरह साफ़ करते हैं ना, जिसको आप एकदम से कह सकते हैं, या निचले तबके के लोग कह सकते हैं, ऐसे लोगों को काला जूता, काला छाता या खाने पीने की वस्तु का दान शनिवार के दिन करना शुरू कर दें। और इसके साथ एक और काम कीजिएगा, आप सफ़ेद चंदन का टुकड़ा छोटा सा ले लीजिए, उसमें ब्लू कलर का धागा लपेटकर पास में रखना शुरू कर दें, तो राहु का शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेगा। और संभव हो तो शिव जी को जल अर्पित करना शुरू करें। अगर घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छा, रोज़ जल अर्पित कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिणाम शुभ मिलेंगे। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, इसका फ़ायदा आप जरूर उठाइए। हम आपसे विदा लेते हैं। और घर को हमेशा स्वच्छ रखें, सुगंधित रखें, घर में गंदगी ना इकट्ठा होने दें। बदबूदार चीज़ों में राहु का वास है। राहु को एक्टिव नहीं करना, राहु का फ़ायदा उठाना है। एक्टिव मत कीजिएगा घर में। छत पर कबूतरों को दाना मत डालिएगा। घर को साफ रखें, सुगंधित रखें। अपने घर के टॉयलेट में नमक रखें, हर महीने उसको टॉयलेट में फ्लश करें। फिर आप छोटी सी कांच की कटोरी में सफ़ेद नमक रख लीजिएगा, उसको चेंज करते रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।